हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9 गणित मंजरी की चैप्टर नंबर 3, द वर्ल्ड्स वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई और किसी क्वेश्चन में डाउट रहा है तो वो आप कमेंट से पूछ सकता है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। आपको पता ही होगा दो तीन दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। इतना तो आपको पता होगा। अब हमें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें ये बताना है, इन्हें कन्वर्ट करना है कि ये आपका जो 3/50 है, 3/50, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। विदाउट में तो आसान होता है। अगर विदाउट में अगर कोई पूछे कि हाउ विल यू कन्वर्ट, तो आप बता देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स के आप फैक्टर्स को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 2 और 5 की टर्म्स में है डिनोमिनेटर, तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3/50 पॉइंट लगाएंगे, जीरो लग गया। अभी भी कम है, एक जीरो लगा लेंगे, एक और जीरो लग गया। फिर 6 पे जाएगा, 300, ये आ गया जीरो। तो 3/50 इज इक्वल टू 0.06। इट्स टर्मिनेटिंग। ऐसे बात आती है 2/9 की। हम 2/9 पे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला कम है तो पॉइंट लगा देंगे, जीरो लग गया। 2 पे गया, 18। फिर 2 आ गया, फिर एक जीरो लग जाएगा। फिर 2 पे गया, 18। फिर 2 बच गया, फिर जीरो आएगा। एक बार और कर लेते हो, करके देख ले पीछे। फिर 2 ही बचेगा। तो इट्स 9/20 इज इक्वल टू 0.222 डैश डैश और 0.2 के ऊपर बार, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जैसे आपने √2 का एग्जांपल था ही आपकी बुक में, ऐसे ही अब √5 को करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रूफ में। हाँ जी, यस, वेरी गुड। लेट अंडर √5 इज अ रैशनल नंबर such that under √5 is equal to P by Q, where P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0। अगर Q 0 के इक्वल हो गया तो फिर सारी कहानी खत्म होगी, क्योंकि हम किसी भी नंबर को, इंटीजर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स, नंबर डोंट हैव कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम नंबर ही होने चाहिए वो। 13 14 भी आपके को प्राइम नंबर हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, वन के अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना।
तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट this what this implies that p square is divisible by 5. This implies that p is divisible by 5 also. तो आप कहोगे ये कैसे हुआ? क्योंकि ये थ्योरम है एक। इफ आप if a prime number p divides a square, then p divides a also। ठीक है ना? 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट p is equal to 5k for some integer k। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? चलिए, तो हम लिख सकते हैं p is equal to 5k, और यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग स्पष्ट हो गया बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 5q square is equal to 25k square। This implies that q square is equal to 5k square। This implies that q square is divisible by 5। This implies that q is divisible by 5। This implies that p and q have common factor 5। This contradicts the fact that p and q are co-prime numbers। में समझ में आया? अब हमने जो यहाँ पे ये जो लेट किया था, ये तो गलत हो गया ना कि भाई p और q जो है वो को प्राइम नंबर है। यहाँ पे तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that √5 is a rational number। Hence, √5 is an irrational number। इतना समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहला है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ p by q। पहला है 12.6, इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो लेट x इज इक्वल टू 12.6, x इज इक्वल टू 12.6, पॉइंट हटाया तो 10 नीचे आ गया, 2 से घटा 63, 2 से घटा 5 इज इक्वल टू 63/5। Therefore 12.6 is equal to
63/5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला पार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.0120। ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पॉइंट के बाद हम डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, राइट साइड में जितनी भी है तो वो हटाएंगे, और राइट साइड में जितनी डिजिट है उतनी ही जीरो यहाँ पे लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 6 पे, 2 से काटेंगे 500, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 250। अब नहीं होता, तो देयरफॉर 0.0120 इज इक्वल टू 3/250। अगला करते हैं, अगला है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसमें 52 है जो वो रिकर करता है। ये जो ऊपर बार का निशान है, दिस शोज दैट 52 रिपीट्स अप टू इनफाइनाइट। तो लेट x इज इक्वल टू 3.052। ठीक है, ये ऊपर बार है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3.052, 52, 52 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा बच्चों, हमने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो रिकरिंग टर्म है ना, हम ये इसको पॉइंट के राइट साइड में ही छोड़ देंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में सारी नॉन रिकरिंग टर्म आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो फिर इसके बाद जो रिकरिंग टर्म है वो है 2 डिजिट नंबर, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इकट्ठे क्यों नहीं कर दिया 1000 से, तो आपको समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। 1000x इज इक्वल टू 3052.5252। मैं कितने भी 52 लिख सकता हूँ क्योंकि इनफाइनाइट है। ये हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म। अब आप लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या करेंगे हम, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 3052.5252 डॉट 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 माइनस 30.5252 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा 990x इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा बच्चों, यस 3022। x इज इक्वल टू 3022 अपॉन में 990। अब इसको मैं 2 से कटता है ये, तो ये आ जाएगा 1511, और ये जाएगा 495। इससे आगे नहीं कटता है, तो ये जाएगा 1511 अपॉन में 495। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 3.052 के ऊपर बार इज इक्वल टू 1511 अपॉन में 495। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन होंगे, करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन 1.235 के ऊपर बार, इसमें 35 जो है वो रिकरिंग नंबर है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। ये भी कैसा नंबर है, नॉन टर्म। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग जो है वो 35 है ओनली। तो हम लेट करेंगे, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 1.235 के ऊपर बार x इज इक्वल टू 1.235
235 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड, कौन नॉन रिकरिंग टर्म कितनी है, एक डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 12.35 35 35 डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका पहला। फिर हम लिखेंगे रिकरिंग टर्म दो डिजिट की है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1235.3535 डॉट 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 डॉट, हो जाएगा सेकेंड। अब वही लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x is equal to 1235.35 dot 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 minus 12.3535 dot 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 dot, ये हो जाएगा 990x is equal to, यहाँ पे आएगा 1123 x is equal to 1123 अपॉन में 990। तो ये भी दोनों को प्राइम नंबर्स हो गए, आपस में कटते नहीं है, देयरफॉर 1.235 के ऊपर बार 35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 1123 अपॉन में 990। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.23, अब इसमें जो है 3523 के ऊपर बार और पॉइंट के बाद ही राइट साइड में है बार शुरू हो जाता है, रिकरिंग टर्म्स पॉइंट के बाद ही शुरू हो जाती है, तो फिर इसमें तो हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 1। यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.2323 डॉट 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 सेकंड नंबर। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.2323 डॉट 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 माइनस 0.2323 तो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23x इज इक्वल टू 23/99, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 0.23 के ऊपर बार इज इक्वल टू 23 अपॉन में 99, ठीक है ना। 6 लेट x इज इक्वल टू 2.05 के ऊपर बार, x को लिख सकते हैं 0.2.0555 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब पॉइंट के बाद ही रिकरिंग टर्म शुरू नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट है जो नॉन रिकरिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू 20.555, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, बिल्कुल राइट।
अब अगले में अब देखिए कि जो रिकरिंग टर्म्स हैं वो कितनी डिजिट की हैं, एक ही डिजिट की है, तो भी हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 ही करेंगे, तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 205.55। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हो गई तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 205.55 माइनस 20.55। ठीक है, ये हो गया 90, x इज इक्वल टू 185, x इज इक्वल टू 185 अपॉन 90। 5 से काटेंगे तो 18 पे जाएगा, 5 से 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो हो गया आपका 37/18। therefore 2.055 के ऊपर बार इज इक्वल टू 37/18। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब नेक्स्ट उस पार्ट पे चलते हैं, 7 एट 2.125 5 के ऊपर बार, लेट x इज इक्वल टू 2.125 5 के ऊपर बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.125 5 5 5। ठीक। अब पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं जो नॉन रिकरिंग है, जिनके ऊपर बार नहीं है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। यस, बस इतना ध्यान करना कि पहले मल्टीप्लाई किससे करना है और बाद में किससे करना है। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट। अब जो आपकी रिकरिंग टर्म है वो कितनी है, जो आपकी रिकरिंग टर्म है वो कितनी है, वो एक डिजिट है। यस, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। बिल्कुल सही, 10। फिर हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 2.2125.5555, है ना, वो भी सेकंड। अब लिखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 2125.55 माइनस 212.55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900x इज इक्वल टू 3119। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1913 अपॉन में 900। therefore 2.125 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 1913 अपॉन में 900। ठीक है, अब हम सिंगुलर पार्ट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3.125 5 के ऊपर बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.125 5 5 5 5। अब क्योंकि दो डिजिट है यहाँ पे भी नॉन रिकरिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू 312.5555। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। यस, अब जो आपकी रिकरिंग टर्म है वो कितने डिजिट की है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि रिकरिंग टर्म आपकी एक ही डिजिट की है। यहाँ पे हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 3125.55
0.5555, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो आप सब्ट्रैक्ट, पहले इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी, ये आपकी होगी इक्वेशन 2। फिर आप करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि हो जाएगी 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 3125.55 माइनस 312.55। इसको लिख सकते हैं हम 900x इज इक्वल टू 2813, x इज इक्वल टू 2813 अपॉन में 900। तो therefore 3.1255 के ऊपर पार इज इक्वल टू 2813 अपॉन में 900, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट। लेट x इज इक्वल टू 2.1625। अब इसमें खास गौर करने वाली बात यह है कि x इज इक्वल टू, इसमें जो रिकरिंग टर्म है वो पॉइंट के बाद ही शुरू हो जाती है। 1625, फिर 1625, फिर 1625, कितनी डिजिट्स हैं जो रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग पॉइंट के बाद ही रिकरिंग टर्म शुरू हो जाती है, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर हम ये काउंट करेंगे कि कितनी डिजिट्स रिकर कर रही हैं, 4 डिजिट्स कर रही हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10,000, ये हो जाएगा 10,000 x इज इक्वल टू 21625.1625, 1625, ये हो गया आपकी इक्वेशन 1, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। Subtract equation 1 from equation 2, तो क्या लिखेंगे आप, अगर लिखेंगे 10,000 x माइनस x इज इक्वल टू 21625.1625 डॉट 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 माइनस 2.1625 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 21623, ठीक है। x इज इक्वल टू 21623 अपॉन में 12349, 9,990। Therefore 2.1625 के 1625 के ऊपर बार इज इक्वल टू 21623 अपॉन में, ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन का पता होगा, नंबर लाइन क्या होती है, 1 2 3 4 अप टू इंफाइनाइट, और लेफ्ट साइड में नंबर्स नेगेटिव में चलते हैं, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है 0.532 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 0.532 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो 0 से 1 के बीच में होएगा ये। तो दो तरीके हैं, पहले तो ये नंबर 0.5 और 6 के बीच में लाई करेगा,
फिर अगर आप फर्दर देखेंगे तो देखो 0.532 जो है वो लेस देन है 0.6 के और ग्रेटर देन है 0.5 के। फिर आप देखोगे तो 0.532 जो है वो 0.54 से कम है और 0.53 से ऊपर है। ऐसे ही हम नंबर लाइन पे इसको अब हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जीरो, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं जीरो, और ये ले लेते हैं, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1। ठीक है, अब ये हो गया 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया 0.5, और ये हो गया 0.6, 7 8 9। ठीक है ना, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये पॉइंट हो गया आपका 0.5, अब ये पॉइंट हो गया आपका 0.6। इसको मैंने अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये हो गया 0.51 52 53। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0.53, और ये वाला हो गया 0.54। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम। है ना, ये हो जाएगा 0.53, और ये हो जाएगा 0.54। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया 0.53 153। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 0.532। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 1.155 के ऊपर बार आएगी। तो सबसे पहले तो हम करेंगे वही, लेट x इज इक्वल टू 1.15, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10x इज इक्वल टू 11.5555, रिपीट, रिकरिंग टर्म बाद में आ गई तो ये फर्स्ट हो गया। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 115.5555। तो ये आपकी सेकंड टर्म। सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 115.55 माइनस 11 पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 90x इज इक्वल टू 104। x इज इक्वल टू 104/90। इसको हम अगर नहीं करेंगे तो 2 से करेंगे तो 52/45। तो हम बोल सकते हैं कि 1.15 के ऊपर बार इज इक्वल टू 52/45। तो 52/45 अगर आप अब देखेंगे तो इट्स ग्रेटर देन 1, 45 इज लेस देन 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर लाइन लेंगे यहाँ पे, 0 1 2, ठीक है, ऐसे ही चलेगी। अब जो है वो इसको एक्सपेंड कर लेंगे। जो है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, 2 आ गया यहाँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो हो गया सर 10 में क्या करना है? 10 में नहीं करना बेटा, 45 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने में करना है? 45 में, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। ठीक है, अब आप कहोगे सर 45 से क्या हुआ? इसको हम 52/45 को हम लिख सकते हैं 1 7/45। तो 1 से बड़ा हो गया और 7 पार्ट। तब इसमें हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज द पॉइंट, this is the point which will be represented at 52/45, मतलब 1 पॉइंट या 1/1, 1 फ्रैक्शनल में करेंगे तो 1 7/40। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, 6 निकालने हैं तो हम 7 से या 10 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू में 10/10, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सेम चीज आ जाती है। बाद में अगर हम उसे लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में, तो 30/10 और 4 को हम लिख सकते हैं 40/10। तो इनके बीच में 6 रेशनल नंबर कितने हो जाएंगे, कोई भी चूज कर लो। दिस इंप्लाइज दैट 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये सब रैशनल नंबर्स इनके बीच में आ गए, लिखेंगे हम। हेंस 6 रैशनल नंबर लाइज 30/10 और 40/10। हेंस 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 are 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो डिनोमिनेटर सेम है, मगर जो न्यूमिनेटर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। 3 - 2 = 1। तो हम क्या करेंगे, 5 से करना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये आसान तरीका होता है। 10 से भी कर सकते हो, मतलब 5 से बड़ी किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 6/6 से कर देंगे तो ये जाएगा 12/30। तो ये हो जाएगा 18/30। इससे पहले आप लिख सकते हो
multiply and divide by 50. So this implies that 13 by 30, 14 by 30, 15 by 30, 16 by 30 और 17 by 30, इसमें एग्जैक्टली 5 नंबर्स ही आते हैं. लाइज बिटवीन 12 by 30 and 18 by 30, है ना. So hence 5 rational number between 2 by 5 and 3 by 5 are 13 by 30, 14 by 30, 15 by 30, 16 by 30 and 17 by 30. ठीक है. अगला पार्ट करते हैं. अब हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 by 6 and 2 by 5. अब इसमें क्या है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है. तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ऑफ 5 and 6 इज इक्वल टू 30. तो 30 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1 by 6 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो जाएगा 5 by 30. और इसको करना पड़ेगा 6 से, तो जाएगा 12 by 30. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे 7 का है, तो चल जाएगा काम. तो हमारा ये हो जाएगा 6 by 30, 7 by 30, 8 by 30, 9 by 30, 10 by 30 lies between 5 by 30 and 12 by 30. Hence, 5 rational number between 1 by 6 and 2 by 5 are 6 by 30, 7 by 30, 8 by 30, 9 by 30, 10 by. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया आपका. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि कहता है इफ x by 3 plus x by 5 is equal to 16 by 5, 15 है, तो फाइंड द नंबर रैशनल नंबर x की वैल्यू नहीं करता. तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है, तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 3 and 5 क्या आता है, 15. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15. यहाँ पे हो जाएगा 3 से 5, 15 को 3 से करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 16 by 15, है ना. तो ये हो जाएगा आपका 8x by 15 इज इक्वल टू 16 by 15. अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15. हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15. तो ये हो जाएगा 8x by 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, 16 by 15 इंटू में 15, 15 से 15 कट गया. तो हो गया 8x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 by 8. अभी लिखेंगे hence the rational number x is 2. है ना. कितना समझ में आ गया. चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.
let a and b be two non-zero rational numbers such that a plus 1 by b is equal to 0. Without assigning numerical value, determine whether ab is positive or negative. तो हमें गिवन है a plus 1 by b is equal to 0. This implies that a is equal to minus 1 by b. अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b. अब क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? जब नेगेटिव टर्म होती है ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी तकलीफ है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है। आप नेगेटिव को पॉजिटिव में साइन चेंज करना, जब आप इनइक्वालिटीज करेंगे तो अब आपको समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, a इंटू में b हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय b इंटू में b, तो ये जाएगा ए बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं फिर since a b is equal to minus 1, hence a b is नेगेटिव। लिख सकते हैं ना?